गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज ताकेश्वर वर्मा चैनल। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं आपको मॉडल क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। मॉडल के साथ हम दो मॉडल व्हील और सेल का प्रयोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल जो होते हैं वे हेल्पिंग वर्ब होते हैं और ये जो हेल्पिंग वर्ब है वे क्या करते हैं, मोड ऑफ एक्शन डिनोट कर मेन वर्ब द्वारा डिनोटेड किया जाता है मोड ऑफ एक्शन को, है ना। ये फैमिली मेम्बर्स जो है मॉडल के वे क्या क्या हैं, मे है, सेल है, व्हील है, शुड है, कुड है, मे है, माइट है, आट टू है, नीड है, यूज्ड है। ये सभी जो है मॉडल की फैमिली है। अब ये जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है, यह जो है मॉडल वर्ब एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो है ज़रूर, लेकिन इसका जो प्रयोग है वह विशेष एक्शन के लिए किया जाता है ना। जैसे हम लोग ईज है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, ये पता है हमको, है ना। लेकिन मॉडल का जो प्रयोग है वह विशेष एक्शन के लिए किया जाता है। जैसे एबिलिटी है, एबिलिटी मतलब क्षमता, पावर है, पावर दर्शाने के लिए या क्या दर्शाने के लिए, परमिशन, अनुमति दर्शाने के लिए, या रिक्वेस्ट प्रार्थना करने के लिए, या फिर पॉसिबिलिटी या विलिंगनेस बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम ये जानेंगे कि इसका जो सेल और व्हील का जो करेक्ट प्रयोग है वह कैसे करेंगे हम। इसमें आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हील और सेल का जो करेक्ट प्रयोग है वह कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन बना रहता है कि व्हील का प्रयोग करेंगे आई के साथ कि सेल का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसके लिए आज की वीडियो में ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि व्हील और सेल का प्रयोग हम कैसे करते हैं। देखो, आई और वी के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आई और वी है, इसके साथ हम सिंपल फ्यूचर टेंस जब शो करेंगे तब क्या इस्तेमाल करेंगे, शैल इस्तेमाल करेंगे, है ना। जब सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शैल का इस्तेमाल करेंगे, शैल, है ना। और यदि ही शी इट है, ही शी और इट है, ही शी इट के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे सिंपल फ्यूचर में, है ना। जैसे हम कहेंगे कि आई विल ईट, मैं खाऊंगा, है ना। तो आई विल, आई शैल ईट कहेंगे, है ना। सिंपल फ्यूचर में विल नहीं कह सकते, आई विल ईट नहीं कह सकते, है ना। क्या कहेंगे हम, आई शैल ईट कहेंगे, आई शैल ईट, आई शैल ईट। आई के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में, है ना। आई शैल ईट होगा, मैं खाऊंगा। वी शैल गो, मैं जाऊंगा, है ना। वी शैल गो, मैं जाऊंगा, ये असर्टिव सेंटेंस में होगा। और ही के साथ क्या प्रयोग होगा, ही विल गो, वह जाएगा, है ना, ऐसा प्रयोग करेंगे। और सी विल गो, है ना, शी विल गो, वह जाएगी, ये होगा। इट विल रेन, वर्षा होगी, इट विल रेन, है ना, इट विल रेन, वर्षा होगी, ये प्रयोग होगा। तो इसमें देखिए आई और वी के साथ हम सेल का तो प्रयोग करेंगे और ही शी इट के साथ विल का प्रयोग करेंगे, ये तो सिंपल फ्यूचर की बात हुई। लेकिन अगर कंडीशन कई सेंटेंस का अलग है ना, मान लीजिए कंडीशन कहीं कहता है तो कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए, कंडीशन अगर बदल जाता है ना, कंडीशन में क्या शो होता है, ये कंडीशन सेंटेंस कॉन्वेज द सेंस ऑफ 3-8। यदि 3-8 की बात आती है ना, किसी सेंटेंस में क्या शो होता है, सेंस ऑफ 3-8 शो होता है, सेंस ऑफ 3-8 मतलब क्या होता है, धमकी देने का भाव, है ना। किसी सेंटेंस में धमकी देने का भाव है तो जस्ट अपोजिट हो जाता है ना। जैसे आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं और ही शी इट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, व्हील का। तो ये जो है व्हील जो है आई और वी के साथ चला जाएगा और सेल जो है इसके साथ आ जाएगा, है ना। 3-8 है तो धमकी है तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहीं पर ध्यान देना है आपको, है ना। ज़्यादा फोकस करने वाली बात है यहीं पर आप ज़्यादा फोकस रखें। यदि किसी सेंटेंस में सेंस ऑफ 3-8 है ना, या धमकी का भाव है तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं सिंपल फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पे इस
क्रिएट के कारण वो बदल जाएगा, विल का प्रयोग होगा, और ही सी इट के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल का प्रयोग होगा, है ना। जैसे आप सेंटेंस देखते हैं, यू शैल बी पनिश्ड, है ना। यू के साथ किसका प्रयोग होगा, यू के साथ शैल का प्रयोग होगा। ही शी इट यू भी आएगा इसमें, है ना। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल का। यू शैल बी पनिश्ड, यू शैल बी पनिश्ड इफ you don't change your habit, if you don't change your habit, है ना। if you don't change your habit, यदि आप अपना हैबिट चेंज नहीं करते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा। धमकी की बात है ना। स्कूलों में कह देते हैं टीचर लोग कि भाई आप अपना हैबिट चेंज कर लो, अदरवाइज़ आप यहाँ से या तो क्या हो जाओ, निकल जाओ, या तो फिर आप क्या करो, आपको पनिश किया जाएगा, है ना। ये बोला जाता है टीचर द्वारा या हमारे जो बड़े अधिकारी हैं वे हमको बोल सकते हैं ऐसा, है ना। तो ये हो गया धमकी वाला जो इमोशन है वो, है ना। धमकी वाला जो एक्शन है वो होगा। तो इसमें हम जस्ट अपोजिट प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ जहां हम शैल का प्रयोग करते हैं, और ही शी इट और विल, यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का, तो वहां पे हम शैल का प्रयोग करेंगे, है ना। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। यदि प्रॉमिस है, कोई प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस के लिए भी हम सेंस क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब अपोजिट प्रयोग करेंगे, है ना। प्रॉमिस है, सेंस ऑफ प्रॉमिस। सेकेंड है सेंस ऑफ प्रॉमिस। सेंस ऑफ प्रॉमिस में भी हम क्या करेंगे, सेंस ऑफ प्रॉमिस में हम क्या करेंगे, आई के साथ हम करेंगे विल का प्रयोग, है ना। आई विल प्रॉमिस यू, है ना। आई विल प्रॉमिस यू टू गिव ए टीवी, है ना। मैं आपको टीवी देने का वादा करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे वादा करूँगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विल हो जाएगा, है ना। मैं वादा, ये होगा विल हो जाएगा यहाँ पे। आई विल प्रॉमिस यू टू गिव ए टीवी, ये होगा, ठीक। तो यहाँ पे विल आएगा। और क्या होगा, ही शैल, यहाँ पे ही के साथ शैल लगेगा, है ना। ही शैल प्रॉमिस मी, ही शैल प्रॉमिस मी टू गिव ए कार, है ना। इस तरह से होगा, ही के साथ शैल का प्रयोग, और आई के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हमको प्रयोग करना है ना। और क्या होता है, डिटर्मिनेशन का भाव है तो भी हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट अपोजिट प्रयोग करेंगे, है ना। सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन में भी हमको किसका प्रयोग करना है, सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन संकल्प को जहाँ पे लेते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, और ही शी इट और यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे मैं अब डिटरमाइन कर रहा हूँ, है ना। मैं क्या डिटरमाइन कर रहा हूँ, आई विल नेवर टेल ए लाई, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, है ना। आई विल नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ये क्या है, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प की भावना है ना। आई विल ट्राई टू डू बेटर द नेक्स्ट टाइम, अब मैं मिस्टेक नहीं करूँगा, है ना। आई विल नेवर मिस्टेक नेक्स्ट टाइम, मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी क्या नहीं करूँगा, मिस्टेक्स नहीं करूँगा, है ना। इस तरह से प्रयोग होगा। आई के साथ यहाँ पे विल इस्तेमाल करेंगे, और ही सीट के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, सेल का इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसका भी सेंटेंस चाहे तो आप बना के देख सकते हैं। ही शैल नेवर मेक मिस्टेक्स नेक्स्ट टाइम, नेवर मेक मिस्टेक्स नेक्स्ट टाइम, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल, हो जाएगा, सेल का प्रयोग करेंगे डिटर्मिनेशन में। तो इस तरह से किया जाता है। आई विल और सेल के प्रयोग में कुछ
थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। सिंपल फ्यूचरिटी की बात है तो आई और वी के साथ सेल का इस्तेमाल किया जाता है, और ही शी इट और यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। और जस्ट जैसे ही कोई मामला आता है, सेंस ऑफ क्रिएट आता है, सेंस ऑफ क्या आता है, डिटर्मिनेशन आता है, सेंस ऑफ प्रॉमिस आता है, और सेंस ऑफ कमांड आता है, ऑर्डर आता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, जस्ट अपोजिट प्रयोग करते हैं, है ना। आई और वी के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा, और ही शी इट और यू के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल का प्रयोग होगा। तो ये प्रयोग बहुत ज़रूरी है उन लर्नर्स के लिए जो कि अंग्रेज़ी अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो ये बातें आप याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।